श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है। हमारे मन में तो ये बात आई थी पहले कि मनुष्य को जो है अपना लक्ष्य कायम करना चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो प्रथम लक्ष्य कायम करते हैं कि कलकत्ता जाते हैं या बम्बई जाते हैं या कहीं थोड़ा दूर भी जाते हैं तो पहला लक्ष्य कायम करके फिर यहाँ से उठते हैं। तो हमको पहला अपना लक्ष्य कायम करना चाहिए कि कहाँ जाना है। उसके बाद के बीच के वहाँ फिर मार्ग तय करना चाहिए कि किस मार्ग से वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद के वहाँ सवारी का विचार करना चाहिए कि किस सवारी से जल्दी पहुंचेंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य जिसको परम धाम कहते हैं या समझो कि परम पद कहते हैं वही होना चाहिए। सबसे बढ़कर के यही लक्ष्य है जो सांख्य योग के द्वारा भी उसकी प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा भी उसकी प्राप्ति होती है, सभी साधनों के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वो सबसे बढ़कर के लक्ष्य है। सारी दुनिया किसी भी नाम से कहो, चाहे मुक्ति के नाम से कहो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति के नाम से कहो, चाहे परम पद के नाम से कहो, एक प्रकार से सबसे ऊंचा जो लक्ष्य है, सबसे श्रेष्ठ जो लक्ष्य है वही सबका एक प्रकार से लक्ष्य है और वही होना चाहिए। अरे मनुष्य शरीर है इसीलिए अब ये विचार करना चाहिए कि भाई बहुत से मार्ग बतलाए हैं, उनके बीच में कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक है। जैसे भगवान ने गीता में बतलाया और भी शास्त्रों के महात्माओं ने तो बतलाया है। बहुत से साधन महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में बतलाए हैं। महर्षि पतंजलि का जो लक्ष्य है वो भी यही है, जिसको हम लोग मुक्ति कहते हैं उसी को वे समझो कि कृतकृत कहते हैं। बात है कि उसी वो कृतकृता होती है समाधि से, निरोध समाधि से, मन के निरोध करने से। इसके निरोध के लिए उन्होंने 5 वृत्तियां बतलाई है। प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा समर्थ है, ये 5 चित्त की वृत्तियां बतलाई और उनके निरोध का नाम ही समाधि बतलाया, निरोध समाधि। उसी को निर्विष समाधि भी कहते हैं। वो मुक्ति के देने वाली है। तो उसके लिए साधन बतलाए कि अभ्यास वैराग्याधंत निरोध, अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और उसे समाधि लगती है। या यूं कहिए कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही समाधि है। और उसके लिए अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय बतलाए। अभ्यास का मतलब बताया तत्र सितो यत्नो अभ्यास है, जिसमें समाधि लगानी है, परमात्मा में समाधि लगानी है और परमात्मा के लिए लगानी है। उस परमात्मा का नाम ये सो परम पद है। तो उस परमात्मा के स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, और वह अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक वो अभ्यास किया जाए और नित्य और निरंतर किया जाए तो वो दृढ़ भूमि वाला होता है, यानी दृढ़ अभ्यास बतलाया जाता है। तो ऐसा अभ्यास किया जाए, उसी का नाम तीव्र अभ्यास है। तो खूब तीव्र अभ्यास करना चाहिए। और तीव्र में भी तीव्र तर और तीव्रतम है, तो उससे भी और विशेष है। अभ्यास जो है तो तीव्र अभ्यास होता है और एक तीव्रतम और एक तीव्रतर, एक तीव्रतम। तो मृदु मध्य अधिमात्रा भी तत्व भी विशेष है। मृदु मात्रा, मध्य मात्रा, तीव्र मात्रा। मृदुर, मध्य और तीव्र, ये 3 मात्रा बतलाई।
मृदु माने थोड़ी और मध्य माने बीच की और तीव्र माने बहुत अधिक मात्रा। तो ध्यास भी हमारा तीव्र होना चाहिए और वैराग भी तीव्र होना चाहिए। तो एक तो होता तीव्र और एक होता तीव्रतर, एक होता तीव्रतम। तो तीव्र अभ्यास जो है उसका नाम तीव्र अभ्यास है। कि जैसे लोभी आदमी रुपया कमाने के लिए अभ्यास करता है तो उसका वो तीव्र अभ्यास है। तो साथ साथ के वहां लोभी जो आदमी है थोड़ा थोड़ा दूसरा काम भी साथ में कर लेता है, क्यों? उसका जो अभ्यास है वो तीव्र है, तीव्रतर नहीं है। और हमारा होना चाहिए तीव्रतर। तीव्रतर के बीच के वहां यह है कि दूसरा कोई अभ्यास होना ही नहीं चाहिए, कोई दूसरी चेष्टा होनी ही नहीं चाहिए। रातों दिन समझो कि उसी का ऐसा लगन रहे कि एक परमात्मा की प्राप्ति के अभ्यास के स्वाद दूसरा काम हो ही नहीं कभी। तो वो तीव्रतर अभ्यास हो गया। और तीव्रतम उसको कहते हैं कि वो समझो कि अभ्यास फिर करे नहीं, वो अभ्यास अपने ही होता रहे, अभ्यास करना नहीं पड़े। वो ऐसा हो जाए स्वाभाविक। तो तीव्रतम किसको कहते हैं कि जैसे हमारे श्वास जो चलते हैं ना वो अपने ही चलते हैं, हम चलाते नहीं, कोई परिश्रम नहीं होता, हम सो जाते हैं तभी चलता है। इससे बढ़कर कोई अभ्यास नहीं होता। ये तीव्रतम अभ्यास है। और श्वास के साथ के बीच के मां हम नाम का जब शामिल कर देवे तो वो तीव्रतम हो जाए अपने। हम जब मरेंगे तब एक प्रकार से थी समझो हमारा मन जो है ये बेहोश हो जाएगा। शायद सबका तो नहीं पर बहुतों का हो जाता है। हमारी वाणी भी रुक जाती है पर श्वास नहीं रुकती, श्वास गया खत्म। तो श्वास के साथ में ऐसा संबंध जोड़ दे हुए कि बिना भगवान के स्मृति के बिना श्वास नहीं चले। श्वास के द्वारा नाम का जप होता रहे, जैसे वाणी के द्वारा होता है इसी प्रकार श्वास के द्वारा नाम का जप होता रहे। तो वो एक प्रकार से अभ्यास तीव्रतम हो गया। फिर और करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक प्रकार से वो अपने ही होता रहे। फिर इसी प्रकार से संसार के बीच में जो वैराग है वो एक तो वैराग होता तीव्र वैराग और एक तीव्रतर और एक तीव्रतम वैराग होता। तो वैराग भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि एकदम समझो कि तीव्रतम। तीव्र जो वैराग है उसी को महर्षि पतंजलि ने पर वैराग कहा है। उस पर वैराग के लक्षणों को बतलाते हुए तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम ये लक्षण करेंगे, सूत्र है। तत्परम वह पर वैराग है पुरुष ख्याति माने पुरुष के ज्ञान से, या तो प्रकृति है यो पुरुष, इस प्रकार के ज्ञान से जो गुणों के बीच के मां भी तृष्णा का अभाव हो जाए। गुणों के मां भी तृष्णा का अभाव हो जाए। तृष्णा की पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन ईष्णा होती है। तो उन्हें का अभाव हो जाए। वो गुणों में तो वही और गुणों में भी हो जाए। गुणों माने सात्विक गुण। और दूसरा गुणों का अर्थ होता है कि समझो कि ये जो कुछ संसार है ये गुणों का ही कार्य है, 17 स्तंभ का कार्य है। इसका कारण 17 स्तंभ 3 गुण है। तो गुणों में वैराग हो जाता है तो कार्य में तो अपना आप हो जाता है। इस वास्ते ऐसा जो एक प्रकार से समझो कि तृष्णा का अभाव है, वो तृष्णा के अंतर्गत स्त्री की इच्छा है। क्योंकि पुत्र को ले लिया तो बिना स्त्री के पुत्र होता नहीं। और वित्तीय के अंतर्गत ऐश्वर्य उसके अंतर्गत है, रुपयों के अंतर्गत सब रुपयों से मिलने वाले पदार्थ है। और लोकेष्णा के अंतर्गत मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की इच्छा, ये सब लोकेष्णा के अंतर्गत है। ईष्णा का मतलब है कि जो कुछ हमारे पास में है उससे और अधिक बढ़े, इसका नाम है तृष्णा, इसका नाम है ईष्णा। तो इससे एक प्रकार से थी अपने तृष्णा का तो भाव हो गया। किंतु हम तो कहते तृष्णा का नहीं, कामना, इच्छा कोई भी एक प्रकार की एक प्रकार से गंध भी नहीं रहे, ऐसा एक प्रकार से वैराग हो जावे।
जो हमारे धन है और भी हम धन चाहें, हमारे पुत्र है और भी हम पुत्र चाहें, तो ये पुत्रीष्णा हुई, और धन चाहो तो धनिष्णा हुई। तो ये तो मोटी बात है, सूक्ष्म भी नहीं रहे। सूक्ष्म क्या कि हमारे कोई ईश्वर तृष्णा तो नहीं, किंतु जिस चीज का अभाव है उसकी इच्छा है। कि जैसे कोई पुरुष किसी साधु के पास गया और साधु की सेवा की, उसने पूछा तुम क्या चाहते हो? उसने कहा महाराज मेरे लड़का नहीं है, धन हमारे पास बहुत है, प्रतिष्ठा हमारी बहुत है, संसार में मान प्रतिष्ठा बहुत है, किंतु लड़का नहीं, स्त्री भी हमारी। तो उन्होंने उपाय बता दिया, ऐसा करो। तो इसका नाम एक प्रकार से थी कामना है, कि पुत्र की कामना, जिसका अभाव है उसकी कामना, तो वो भी एक प्रकार से थी त्याग करने की युग, वो भी नहीं होनी चाहिए। उससे और हल्की है इच्छा। जैसे भोजन करते हैं और भोजन करने के समय में किसी ने आकर के पूछा और बोलो क्या इच्छा है? नहीं नहीं, वो कहता देखो कि आपके समझो कि लाडू भी है, बर्फी है, सब है, किंतु कचौरी नहीं है, तो एक कचौरी तो ले लो। तो उसके आग्रह करने से उसको स्वीकार कर लिया एक प्रकार से। उस वक्त में ये नहीं बनता कि आपकी ओर क्या कामना है, ये कहना ही नहीं बनता। अरे कहता है तो मूर्ख समझा जाता है। ये कहना नहीं बनता कि आपकी ओर क्या तृष्णा है, ये भी कहना नहीं बनता। ये भी कहना एक प्रकार से थोड़ा एक हल्का ही है कि क्या इच्छा है। साधुओं से पूछे कि क्या इच्छा है भोजन करने, तो कहता अच्छा मूर्ख, इसको पूछना नहीं आता। तो वहां न तृष्णा है, न कामना है, न इच्छा है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार वो ले लेता है। तो एक प्रकार से थी ऐसी आवश्यकता भी नहीं रहनी चाहिए, और आवश्यकता के वहां भी एक प्रकार से थी बिना आवश्यकता भी कहीं लेना पड़ता है। आवश्यकता नहीं है, समझो कि स्वामी जी ने कहा महाराज आप कपड़ा ले लो, बोलो नहीं हमारा काम चलता है। बोले ये तो पुराना हो गया, फट गया, ये तो आपको बदलना ही होगा। जब समझो कि बदल दिया किसी ने, तो आवश्यकता तो नहीं थी, चला काम, किंतु फिर भी एक प्रकार से थी वो बदल ही दिया। तो ये एक प्रकार से आवश्यकता की बात है। इसी प्रकार से थी सूक्ष्म वासना होती है। सूक्ष्म वासना यह है कि हम जिस चीज का अभाव उसको तो नहीं चाहते, किंतु हमारे पास जो है वो कायम है, वो बने रहे, और नहीं चाहते है वही बहुत है, काफी। किंतु ये जो एक प्रकार की वासना है ये भी नहीं रहनी चाहिए कि जो है वो चाहे आज ही चले जाए, कोई आवश्यकता नहीं उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, किंतु फिर ये रहे कि हम बने रहे, मैं कायम रहूंगा। क्यों कि अभी जिस काम के लिए मुझको मनुष्य का शरीर मिला था वो मेरा काम सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए मैं कायम रहूंगा अभी, कि जब तक वो मेरा काम सिद्ध न हो जाए तब तक मैं बना रहूं। तो ये भी नहीं रहनी चाहिए इच्छा, और वो की इच्छा वजह से हो, हम ये भी क्यों चाहें कि ये हम बने रहे, चाहे आज एक प्रकार से उसकी मर्जी हो तो यहाँ से दूसरी जगह भेज दें, उठा लें या रखें या नहीं रखें, ये कामना भी हम क्यों करें। ये सारी कामना जो है इसको मूल कारण है आसक्ति, जिसका नाम राग। संगा संग जायते काम है, संग जो आसक्ति है उससे कामना पैदा होती है। तो संग नाम है राग का, राग के अभाव का नाम है वैराग, राग के अभाव का नाम है वैराग। तो ऐसा जो वैराग है ये एक प्रकार से जिसमें कामना का तो नामो निशान ही नहीं कोई प्रकार की। कामना तो तब हो कि जब आसक्ति हो, संग हो तब कामना हो, तो आसक्ति का भी अभाव हो जाए तो एक प्रकार से उस समय के बीच के में जो वो आसक्ति का जो अभाव है वो तीव्र वैराग है। और तीव्र उसको हम तीव्र तर कह सकते हैं। तीव्र वैराग तो परवैराग कोई कहा है कि तो इसको हम तीव्र तर वैराग कर सकते हैं कि जो समझो कि इच्छा का अभाव तो है ही,
पर इच्छा का जो मूल है आसक्ति, उस आसक्ति का भी अभाव है। तो आसक्ति का जो अभाव है, एक प्रकार से किसी के में राग है ही नहीं, ये सर्वत्राण अभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, जो सर्वत्र स्नेह रहित है, आसक्ति रहित है, और शुभ और अशुभ की प्राप्ति में न कहते हैं ये सर्वत्राण अभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम ना भी नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, न अभिनंदती न द्वेष्टि, न तो कोई चीज का अभिनंदन करता है न किसी द्वेष करता है। शुभ की प्राप्ति और अशुभ की प्राप्ति में शुभ का अभिनंदन करता है, शुभ को मनुष्य चाहता है, उसका आदर करता है, और अशुभ मन के प्रतिकूल की प्राप्ति के बीच में द्वेष करता है। तो मन के अनुकूल के मां तो राग नहीं करता, मन के अनुकूल के मां तो उसका अभिनंदन नहीं करता, मन के अनुकूल के बीच में तो प्रसन्नता नहीं होती, और मन के विपरीत के मां चिंता शोक या द्वेष भाव नहीं होता। तो एक प्रकार से थी सर्वत्र स्नेह रहित है, तो सर्वत्र राग रहित है। तो ये एक प्रकार से थी समझो कि और भी उच्च कोटि का वैराग है, इसको हम तीव्रतम वैराग कर सकते हैं। तो बोले ये तो परमात्मा की प्राप्ति होने से ही होता है, प्राप्ति होने से तो हो ही जाता है, किंतु प्राप्ति के नजदीक पहुंचने से भी हो जाता है। सूर्य भगवान उदय हो जाता है तब तो सारी दुनिया के मां महान प्रकाश हो ही जाता है, किंतु सूर्य भगवान के उदय होने के 5 मिनट के पहले भी एक प्रकार से सारी दुनिया में प्रकाश हो जाता है। 5 मिनट के पहले भी सारी दुनिया में प्रकाश हो जाता है। तो इस प्रकार का जो है एक प्रकार से वैराग, वो एक तीव्रतम वैराग, और तीव्रतम जो वैराग है वो एक प्रकार से होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तीव्रतम वैराग के समय के बीच के मां समझो स्वतः ही उसमें उपरती आ जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में उपरामता भी कहते हैं और हिंदी भाषा में जिसको उपरती कहते हैं। तो इस उस समय में ये इतना उपरम हो जाता है कि एक प्रकार से संसार का भी इसको ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान करने के लिए उल्टा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे साधारण मनुष्यों को संसार को बुलाना कठिन है, क्योंकि संसार को बुलाना बड़ा ही कठिन है। बाहर से आंख बंद कर लेते हैं तभी भीतर में मन के में संसार कायम रहता है। तो संसार बुलाया जाता है कौन से समय में कि एक तो बुलाया जाता है समझो कि गाढ़ निद्रा में, एक मूर्छा अवस्था के मां, तो वो तो तमोगुण का आच्छादन हो जाता है, तमोगुण के मां बुलाया जाता है। वो मुक्ति के देने वाला नहीं है, वो तो एक अंधकार में है। और एक बुलाया जाता है समाधि अवस्था के बीच के मां, तो योग के मार्ग में समाधि अवस्था के बीच के मां और समाधि के मां भी वो जो अपना असंप्रज्ञात योग जो है, जिसको हम निर्विष समाधि कहते हैं, प्रथम निर्विकल्प समाधि होकर फिर निर्विष समाधि होती है, तो उसमें संसार का असंत अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रहती। योग शास्त्र के सिद्धांत के मां समुद्र विच्छेद हो जाता है, उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रहती। कर्तार्थम प्रति नष्टम भी अनष्टम अनसाधारणत्वात्, ये योग शास्त्र के बीच में महर्षि पतंजलि का दूसरे पाद का सूत्र है। उसका अर्थ यह है कि जो कृतकृत हो गया, मुक्त हो गया, उसके लिए संसार अथवा विनाश को प्राप्त हो जाती है और औरों के लिए कायम रहती है, क्योंकि साधारण होने के कारण से उसका अतंत अभाव नहीं होता। वेदांत के सिद्धांत में संसार का अतंत अभाव हो जाता है। तो हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि संसार प्रतीत होती है। वेदांत के सिद्धांत में तो संसार है ही नहीं, एक प्रतीति मात्र ही है। किंतु समझो कि जब प्रतीत होती है तो ये कहा जाता है कि संसार का अतंत अभाव हो जाता है। तो एक प्रकार से समझो कि जिस समय में तीव्रतम वैराग हो जाता है, उस समय के बीच के वहां संसार में इतनी उपरती हो जाती है कि संसार मिट जाती है एक प्रकार से, और कोशिश करने से संसार की समृद्धि कभी होती है और वो ठहरती नहीं होती है, वो ठहरती नहीं। कि जैसे साधारण आदमी परमात्मा का ध्यान करता है किंतु ठहरता नहीं, इसी प्रकार से वो संसार के लिए कोशिश करता है किंतु वो संसार ठहरती नहीं। परमात्मा के ध्यान में तन्मयता हो जाती है। इसीलिए ये बात कही जाती है
कि एक प्रकार से समाधि के बीच के मां महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास और वैराग जो है ये दो चीज बहुत ही समझो कि अपने सहायक है, इससे थी समाधि लग जाती। तो कहा कि अभ्यास और वैराग यदि बनती में ना आवे तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए फिर दूसरा उपाय कहते हैं कि ईश्वर परिधानात हुआ। ईश्वर परिधान जो है उससे भी ये कार्य सिद्ध हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, क्योंकि समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर परिधान जो है, ईश्वर परिधान क्या कि ईश्वर की शरण परिधान, ईश्वर की शरण। ईश्वर की शरण क्या? ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर का जो स्वरूप है, एक प्रकार से उसको पकड़ लेना, उसको कभी भुलाना नहीं, कभी उससे अलग नहीं रहना। उसका जो अलग है एक प्रकार से उसके लिए प्राणों से भी बढ़ करके ईश्वर का जो एक प्रकार से नाम और ईश्वर का स्वरूप है, उसके लिए वो ईश्वर के स्वरूप और नाम को किसी हालत में छोड़ नहीं सकता। असली ईश्वर परिधान उसका नाम है, आगे जाकर उसे छूट ही नहीं सके, उसका स्वभाव हो जाता है, छूट नहीं सके, उसका स्वभाव हो जाता है। तो वो ईश्वर परिधान, तो भगवान का जो नाम है उसका तो जप, और भगवान के स्वरूप का है सो ध्यान। तो जप और ध्यान है, इसका नाम है ईश्वर परिधान। क्योंकि स्वयं महर्षि पतंजलि इस बात को आगे जाकर कहते हैं कि कलेश कर्म विपाक आश्रित अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर के लक्षण बताए कि ईश्वर के मां इन सब का अभाव है। किनका? कि उनमें कोई कलेश नहीं। दुख के देने वाले जितने जो कलेश माने गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशा, इन पांचों कलेश से वो रही। अविद्या माने अज्ञान, जो एक मनुष्यों के मां तो होता है, ईश्वर में ये अज्ञान नहीं होता। ईश्वर में ज्ञान, अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं, अविद्या का लेश मात्र भी ईश्वर के मां नहीं है। तो ये अनात्म जो पदार्थ है, देहादि, इनमें जो आत्म बुद्धि, ये सो अविद्या है। और ये शरीर जो जड़ पदार्थ, ये सब नाशवान है, अनित्य है, और इसमें जो नित्य बुद्धि है उसका नाम है सो अविद्या है। और ये संसार के पदार्थों में सुख प्रतीत होता है तो दुख है, किंतु सुख के रूप में प्रतीत होता है, ये अविद्या से होता है। तो ये एक अविद्या का लक्षण है। चौथे एक प्रकार से जो शरीर जो महान अपवित्र है, मलमूत्र भरा हुआ है, उसमें जो पवित्र बुद्धि है, तो ये सो अविद्या है। तो समझो ईश्वर में अविद्या का अत्यंत अभाव है। अस्मिता, एक प्रकार से जड़ जो और चेतन की जो एकता है, बुद्धि जड़ और आत्मा चेतन, इन दोनों की एकता होकर के और उसके बीच के में जो ये भाव है उसका नाम अस्मिता है, मन हैंग भाव है, जिसको हम अहंकार कहते हैं। एक प्रकार से थी ये एक जो हैंग भाव है, ये अस्मिता है, ये ईश्वर में नहीं है। और अनुकूल के मां जो होने वाली जो राग वृत्ति, वो ईश्वर में नहीं है। और प्रतिकूल में होने वाली जो द्वेष वृत्ति, वो भी ईश्वर में नहीं है। और समझो कि मरने का भय, क्योंकि ईश्वर तो नित्य वस्तु, उसका कभी मरता ही नहीं, तो ये भी ईश्वर में नहीं है। तो ये पांचों का नाम जो है तो समझो कि कलेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच कलेशा। अभिनिवेश माने मरण का भय। तो ये पांचों चीजों का ईश्वर के वहां अत्यंत अभाव, और कर्मों का भी अभाव है। जैसे मनुष्यों के बीच में कर्म होते हैं, एक तो योग शास्त्र में उसको कहा है कि कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म और आपने समझो कि मिले हुए कर्म। हम लोग कहते हैं कि पाप कर्म, काला जो कर्म है उसको कृष्ण कर्म कहते हैं, उसको हम लोग पाप कर्म कहते हैं। और एक पुण्य कर्म, उसको शुक्ल कर्म, उज्जवल कर्म कहते हैं। और एक मिले हुए। तो ये तीन प्रकार के कर्म मनुष्यों में होते हैं। और योगी के बीच के मन जो चौथे प्रकार का है, वो असुकल कृष्ण, माने न पाप है न पुण्य, किंतु क्रिया है। उसको हमारी गीता में अकर्म कहा है। एक प्रकार से कथन मात्र का ही कर्म है, वास्तव में तो वो कर्म नहीं है। जैसे
नहं कर्तो भावो बुद्धि ऐसे न लिपते हतवापि से मान लोका न हंति न निवद्धते। जिसमें मैं करता हूँ ये भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि किसी प्रकार से थी लिपायमान नहीं होती है, समझा, वो संपूर्ण लोगों को मार करके भी नहीं मारता है और उस पाप करके नहीं बंधता है, तो उसका वो कर्म अकर्म है। योग के मार्ग के मां भी तक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य त्रिपतो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सर। जो समझो कि कर्मों में फल और आसक्ति का जिन्होंने त्याग कर दिया है, तक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्मों में फल और आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया है और संसार के आश्रय से रहित है और परमात्मा के ध्यान में नित्य तृप्त है, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय और कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी, कर्म के मां प्रवृत्त हुआ भी नहीं, वे किंचित करोति स किंचित, वह कुछ भी नहीं करता, तो उसका कर्म भी अकर्म है। तो ये चार प्रकार के कर्म हुए, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिले हुए कर्म। और न कर्म और अकर्म माने उसको न पाप कह सकते न पुण्य कह सकते, किंतु ईश्वर में ये चारों ही नहीं होती, ईश्वर में चारों ही नहीं होती। तो कलेश करके रहित, कर्म करके रहित और विपाक उनका फल कि जैसे जाति आयु भोग, जाति माने मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, जाति, और आयु माने इतने वर्ष तक ये जीवित रहेगा, और भोग माने सुख और दुख, आह्लाद और परिताप। तो एक प्रकार से इनसे भी ईश्वर रहित है। और दुनिया में जितने जो प्राणी हैं वो सब में श्रेष्ठ है, सब में विशेष है। तो ये ईश्वर के लक्षण महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में की। ऐसा जो ईश्वर उसका आगे जाकर बताया कि तस्य बात का प्रणव है, उसका नाम ओम है, प्रणव है। और तत् जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना और उसके अर्थ का ध्यान करना। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ कि ईश्वर प्रणिधान। इससे क्या होता है कि सारे विघ्नों का नाश होकर के और उसको अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये उनका सिद्धांत है महर्षि पतंजलि का। तो उन्होंने ये उपाय बताया और कहा कि भी इस उपाय से भी नहीं हुए, तो उन्होंने और उपाय बताया। और ये बताया कि एक प्रकार से थी और उपाय कि प्रसदन धारणा भ्याम हुआ प्राण से, प्राण जो है उनको बाहर में छोड़ना और बाहर में छोड़ करके बाहर में रोक देना, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, जो बाह्य कुंभ कहते हैं इसको। एक तो अभ्यंतर कुंभ होता है, भीतर के में श्वास खींच करके रोकना, और एक बाहर कुंभ होता है कि बाहर में श्वास को छोड़ करके रोक देना और शक्ति के अनुसार रोकना, फिर चला जाओ तो फिर निकाल करके रोक देना। इसी को कहते हैं कि एक समवृत्ति प्राणायाम। और वहाँ ये बताया है कि प्रसदन धारणा भ्याम हुआ प्राण से, प्राणों का प्रसदन करना और विधारण करना। प्रसदन का मतलब है कि जैसे उल्टी कर देना, एक निकाल देना,